हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ कैरियर मेकअप फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब कोर्सेज जितने भी हमारे पास सेंटर के कोर्सेज, ड्यूटी लेवल के कोर्सेज हैं, इन सब के ऊपर हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस जो है ऑफर कर रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए, आप विदाउट एनी प्रॉब्लम हमारे साथ नीचे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप उनके साथ कांटेक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारी कैरी मेकअप इंस्टीट्यूट करके एक ऐप भी है, आप उसको इंस्टॉल करके वहाँ से भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, एज एज वी ऑल नो, हमने कंप्यूटर की एक जो सीरीज थी एमसीक्यूज़ की, हमने आपसे प्रॉमिस किया कि हम 1000 प्लस जो एमसीक्यूज़ हैं हम डिस्कस करेंगे आपके साथ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट है। और जो हमारे ताकि हमने आपसे ये भी प्रॉमिस किया है कि जो आपकी जीकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसमें 15 आउट ऑफ 15 आएंगे। हम हमारी ऐसी प्रयास रहेगा। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे, अपने एग्ज़ाम्स को लेके अच्छा पढ़ रहे होंगे। तो आज चलते हैं, डिस्कस करते हैं जो आगे वाले करंट अफेयर्स हैं। 100 एमसीक्यूज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब आगे डिस्कस करते हैं। चलिए, चलो गाइस डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है, टू एक्सेस प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट द मोस्ट टेक्निक टू यूज इज व्हाट। कहता है जब भी अगर मान लो एक हमारे पास होता है लेफ्ट क्लिकिंग, ठीक है, एक होता है राइट क्लिकिंग गाइस। ठीक है, एक मिनट गाइस, एक मिनट। एक होता है हमारे पास राइट क्लिकिंग, एक होता है हमारे पास लेफ्ट क्लिकिंग। लेफ्ट से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिकिंग से किसी की भी हम प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज उस डॉक्यूमेंट की ओपन हो जाएंगी कि आप इसको सेव करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, जो ऑप्शन सी हमारे पास इसका राइट आंसर है। ये याद रखना, आप ऐसे क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में, आपका एक ओवरऑल नॉलेज चेक करने के लिए। तो ये याद रखना, क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस नोट डाउन कर लेना आप। फिर कहता है हमारे पास जो हेल्प मेन्यू है इज अवेलेबल एट विच बटन। कहता है जो हेल्प मेन्यू है ये कौन से बटन के ऊपर हमारे पास प्रेजेंट होता है। तो गाइस हमारे पास जो इसका राइट आंसर है वो देखो, जो हेल्प मेन्यू होता है वो स्टार्ट बटन के ऊपर प्रेजेंट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है गाइस, इनमें से कौन सी जो है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट, इसमें से कौन कौन सी स्टोरेज डिवाइसेस की एग्जांपल हैं, ठीक है, और कौन सी नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव हमारे पास स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं, सीडी ड्राइव जो हमारे पास है स्टोरेज की एग्जांपल्स हैं। जो हमारे पास प्रिंटर है यहाँ पे, ये जो एग्जांपल है ये एक आउटपुट डिवाइस है। इसका राइट आंसर बी रहेगा। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टोरेज मीडियम। इनमें से कौन सा जो है वो स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज मीडियम नहीं है। हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज मीडियम है, फ्लैश ड्राइव स्टोरेज मीडियम है, डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो है वो स्टोरेज डिवाइस है। तो जो स्कैनर है हमारे पास वो एक इनपुट डिवाइस है, तो इसलिए स्कैनर हमारे पास जो है वो स्टोरेज मीडियम नहीं है। ट्रैक बॉल इज अ, यार ये अब तो इतने क्वेश्चन मैंने इतने बार बता दिया आपको कि मुझे लगता है अब आपको बताना नहीं चाहिए। ट्रैक बॉल जो है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या है। कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका। आंसर दिया करो यार, आंसर जो नहीं देते हो आप कमेंट सेक्शन में, देखते हो आप कमेंट सेक्शन में आंसर दिया करो, ऐसे ही तो नॉलेज बंदे गेन होता है। मुझे पता चले कौन कौन यहाँ तक पहुँचा है, कौन कौन पूरी वीडियो देखता है। ठीक है, जो इसका राइट आंसर है वो है इनपुट डिवाइस। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक। अब मैं ये क्वेश्चन आपके लिए है 106 क्वेश्चन का आंसर आपने इसका भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। इसका मैं आंसर आपको नहीं बता रहा। ठीक है, लाइट पेन और जॉयस्टिक्स जो है किसकी एग्जांपल्स हैं, चलो बता देता हूँ और आप कमेंट सेक्शन में लिख देना एडवांस में। ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। लाइट पेन और जॉयस्टिक आर एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस। टच स्क्रीन जो होती है, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, स्मार्टफोन, जो मैक्सिमम लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, इट इज़ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइसेस। देखो, जो टच स्क्रीन होती है हमारे पास, हम उधर से डेटा को इंटर भी कर सकते हैं। डेटा कैन बी इंटर
डेटा को हम इंटर भी कर सकते हैं और डेटा को हम वहाँ से जो भी आउटपुट रिजल्ट हमारे पास आएगा वो रिजल्ट भी हमारे पास शो होता है। तो डेटा भी इंटर कर सकते हैं हम और हमें रिजल्ट भी सेम चीज़ में मिलता है। तो जो टच स्क्रीन्स होती हैं वो इनपुट डिवाइस भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 107। डैश इज प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। कौन सा प्रिंटर जो होता है वो चीपेस्ट होता है? आई थिंक वो जो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है हमारे पास, ये सबसे सस्ता होता है और सबसे मतलब प्राइस के हिसाब से सस्ता ही होता है जो डॉट मैट्रिक्स होता है। विच प्रिंटर इज नोन एज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग? इज क्वाइट इन वर्किंग कहता है कौन इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? देखो देखो दो टाइप के प्रिंटर होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं हमारे पास, जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो हमारे पास जो भी रिबन और जो की होती है उनके बीच में क्या होता है, कीज के बीच में एक इम्पैक्ट होता है, उसी के बाद हमारे पास जो वर्ड होता है वो टाइप होता है। बट इस केस में कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता पेज और कीज के बीच में। गॉट इट? और हमारे पास इसका जो राइट आंसर है, जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो क्वाइट इन वर्किंग है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास इंकजेट आता है। इंकजेट प्रिंटर इंक को स्प्रे करता है, ठीक है गाइस। डैश आर हाई एंड प्रिंटर्स, तो आई थिंक जो हमारे पास इंकजेट प्रिंटर्स हैं, सॉरी लेजर प्रिंटर्स, लेजर प्रिंटर्स हमारे पास हाई एंड प्रिंटर्स हैं। डेजी व्हील ड्रम, डेजी व्हील ड्रम चेन आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? देखो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो डेजी व्हील है, ड्रम्स हैं हमारे पास, या जो दूसरे ड्रम और चेन, ये सब हमारे पास एग्जांपल्स हैं प्रिंटर्स की। दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको क्वेश्चन डाल देते हैं। डैश आर यूज फॉर प्लॉटिंग ग्राफ्स इन डिजाइन ऑन पेपर। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो पेपर के ऊपर ग्राफ बनाने में और डिज़ाइन बनाने में हेल्प आती है? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो इंजीनियर जितने भी हमारे पास हैं वो किसी भी अपना जो होते हैं हमारे पास घर होते हैं, उनका जो एक डिज़ाइन होता है वो उस प्लॉटर में बनाते हैं और उसको प्रिंटेड फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो हमारे पास प्लॉटर जो है ये हमारे पास एक राइट आंसर है, ये एक आउटपुट डिवाइस है। Which method is used to connect our remote computers? रिमोट कंप्यूटर्स को यूज़ करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए दूसरे कंप्यूटर के साथ हम किस मेथड का यूज़ करते हैं? डायल अप। हम एक नंबर डायल करते हैं जिससे हमारा कंप्यूटर जो होता है वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। A datum that indicates some important state in the computer content of input or output is, कहता है एक हमारे पास एक datum that indicates some important state इन द कंटेंट ऑफ इनपुट और आउटपुट इज डैश। तो हमारे पास उसको हम सेंटिनल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेंटिनल। अ हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पास जो है यूजेस अ डैश टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल। कहता है जो हाइब्रिड कंप्यूटर किस चीज़ का यूज़ करके सिग्नल्स की कन्वर्जन करता है? तो आप याद रखना, जो एक मॉडम है, मॉडम हमेशा सिग्नल्स की कन्वर्जन करता है। वो मॉडम ही हेल्प करता है सिग्नल्स को टेलीफोन लाइन के ऊपर ट्रांसमिट करने में, ठीक है गाइस, याद रखना ये चीज़। The device that can both feed data into and accept data from computer is dash। एक ऐसी डिवाइस जो डेटा को इनपुट भी कर सकती है और वहाँ से रिसीव भी कर सकती है। मैं ऑलरेडी आपको टच स्क्रीन की एग्जांपल दे चुका हूँ। जो हमारे पास टच स्क्रीन होती है वो क्या है हमारे पास कि जो ऑलरेडी हम जो डेटा होता है हमारे पास उससे एंटर भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है गाइस। Which of the following is used to ensure the high quality of computer outputs? ठीक है, इनमें से कौन सा जो होता है वो इंश्योर करता है कि हाई क्वालिटी कंप्यूटर से आउटपुट मिले? ठीक है, इसका हमारे पास जो राइट आंसर है, पहले हम क्वेश्चन को समझें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंश्योर द हाई क्वालिटी ऑफ कंप्यूटर से आउटपुट। कहते हैं इनमें से कौन सा हाई क्वालिटी आउटपुट देता है कंप्यूटर में?
कंप्यूटर की हाई क्वालिटी आउटपुट दे रहे हैं, ठीक है। आई थिंक वो LCD है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। A monitors is the distance between the holes and marks behind the screen. This helps determine how sharp the dots appear. देखो, जो भी हमारे पास स्क्रीन बनी होती है वो इन डॉट से बनी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इन डॉट्स को हम बोलते हैं डॉट्स पर इंच, डॉट पिच बोलते हैं इसको, ठीक है। जो भी डॉट्स प्रेजेंट होते हैं उनका डिस्टेंस कितना है, आस पास से दूर है, इसको हम बोलते हैं डॉट पिच। क्या बोलते हैं? डॉट पिच। A monitor is the distance between the holes in the mask behind the screen. This helps determine how sharp the dots appear. ठीक है, इसको डॉट पिच आता है। What is the name of printer which prints all the A in the line before all the B's? तो ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो पहले all the A in line before all the B's, कहता है जो A से B से पहले A को करेगा, प्रिंट करेगा, फिर B को करेगा, तो हमारे पास लाइन प्रिंटर्स, ठीक है। लाइन प्रिंटर्स टर्न वाइज जो है वो प्रिंट करते हैं, ठीक है, लाइन वाइज प्रिंट करते हैं। When was punch card equipment used for the first time to process the British census? ब्रिटिश सेंसस के सेंसस को प्रोसेस करने के लिए कौन सा, कब जो था पंच कार्ड का यूज हुआ था, वो हुआ था 1911 में, ठीक है। ये थे इंपॉर्टेंट 120 MCQs हमारे हो चुके हैं, ठीक है। हम मुझसे ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुके हैं, हमने 1000 प्लस MCQs देने हैं आपको कंप्यूटर के ऊपर, और नेक्स्ट एग्जाम्स जो भी होंगे आपके उसमें हम आपको डेली बेसिस पे MCQs देंगे। आप टेंशन नहीं लो, बस रिलैक्स होके पढ़ो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए अच्छे से। टेक केयर, बाय बाय।